मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? की जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। कभी पूरा परिवार हिंदू था, लेकिन सियासत की निर्मम तलवार ने परिवार को हिंदू मुस्लिम बना दिया। फिर क्या था? हिंदू कुछ और ज्यादा हिंदू हो गए और मुसलमान कुछ और ज्यादा मुसलमान हो गए। सदियों पुरानी एकता की भव्य इमारत को सियासत की दीमक चाट गई। यूं तो भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों मजहब के लोग हजारों साल से एक साथ रहते चले आए हैं, लेकिन कहते हैं जिस सियासत का अपना कोई मजहब नहीं है, उस सियासत की नजर हम सब के मजहब पर है। ये कहानी यूपी के कैराना की है, जहां 100 साल पुरानी राजनीतिक लड़ाई आज भी जारी है। ये कभी एक ही परिवार थे, लेकिन आज इनके बीच हिंदू बनाम मुसलमान का मुकाबला हो गया है। अब से करीब 120 साल पहले इनके एक पूर्वज ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिसके बाद से ही सियासत की लड़ाई शुरू हो गई। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए जब 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, उसमें पार्टी ने कैराना से दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया। वहीं सपा ने इसी सीट से मौजूदा विधायक निशाद हसन को अपना उम्मीदवार बनाया। करीब 100 साल पहले सिंह और हसन एक ही परिवार के हिस्सा थे, जिसके मुखिया बाबा कालसा थे। कैराना के रहने वाले हुसैन अंसारी ने बताया, कुछ साल पहले तक हुकुम सिंह को हिंदुओं और नाहिद के पिता मुनव्वर हसन को मुसलमानों का नेता माना जाता था। 1990 के दशक से कैराना के इन परिवारों से लोग विधानसभा और लोकसभा का हिस्सा भी बने। इस परिवार की सालों लंबी राजनीतिक लड़ाई अब नई पीढ़ी तक पहुंच गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मुनव्वर के बेटे नाहिद ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को हरा दिया था। इसके बाद 2018 के लोकसभा उपचुनाव में मृगांका को मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम ने हराया था। हालांकि चुनाव से पहले ही सपा एमएलए नाहिद हसन को बड़ा झटका लगा है। उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद कैराना की ही एक अदालत ने शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कहा जा रहा है कि वो फरवरी 2021 के एक लंबित केस के मामले में कैराना कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल जाते जाते वो अपनी गिरफ्तारी के लिए मीडिया के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़ास भी निकालते हुए गए। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? की जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। ये कहानी कोई फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। सियासत ही मजहब में नफरत और मोहब्बत दोनों बढ़ाती है। सियासत जब अपना फायदा देखती है तो हिंदू मुस्लिम की एकता का नारा भी दिया जाता है। ये नारा आज का नहीं, बल्कि मुगलों से भी पहले का नारा है। मुगलों के बादशाह अकबर हों या मराठा हिंदू सम्राट शिवाजी, दोनों ही राजाओं ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़ी कोशिशें की थी। दोनों ने ही अपने अपने कार्यकाल में विश्वसनीय पदों पर दोनों ही समुदाय के लोगों को जगह दी थी, ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ नजर आए। इनकी ये कोशिश रंग भी लाई, और एक दौर ऐसा भी आ गया जब भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी एक दूसरे के धर्मों के साथ बैठने उठने लगे और एक दूसरे के त्योहारों में भी शरीक होने लगे। लेकिन फिर सियासत ने करवट बदली, दोनों मजहब के बीच खाई बढ़ने लगी। लेकिन सियासत सिर्फ यही नहीं रुकती है। हिंदू मुस्लिम को अलग थलग करने के बाद हिंदू समाज में ब्राह्मण दलित और मुस्लिम समाज में शिया सुन्नी को मतभेद भी पैदा कर देती है। कभी दोनों परिवार के लोग एक दूसरे के सामने होते थे, घर परिवार के कार्यक्रमों में शामिल भी होते थे, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर भी घूमते थे, और अब अलग होने पर एक दूसरे के धार्मिक बातों पर एक दूसरे को निशाने पर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश को समय समय पर चोट भी पहुंचा देता है। दोनों परिवार के बीच लड़ाई और दंगे भी देखे गए हैं। कहते हैं दंगे के समय कोई बाहरी इंसान आकर घरों में आग नहीं लगाता, बल्कि आपके क्षेत्र के लोग ही उस दंगे का हिस्सा होते हैं, और ऐसा दोनों ही तरफ से होता है। यही लड़ाई आज कैराना में देखने को मिल रही है। कैराना में इन दोनों परिवारों के इतिहास को जानने वाले कहते हैं, इस सियासी नफरत की दीवार करीब 100 साल पहले खड़ी कर दी गई थी। वहीं से राजनीतिक लड़ाई की नींव ऐसी पड़ी जो आज भी हसन और सिंह परिवार एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन बने हुए हैं। फिलहाल सपा एमएलए नाहिद हसन न्यायिक हिरासत में हैं। नाहिद हसन पर हिंदुओं के पलायन के आरोप भी लग चुके हैं। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? की जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ।
सवाल ये नहीं कि इस नफरत का अंत कब होगा, बल्कि सवाल ये है आखिर ये नफरत बढ़ती क्यों चली जा रही है, क्यों खत्म नहीं हो रही है। अगर आप बारीक नजर डालेंगे तो आपको सियासत दिखेगी। एक शेर के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती।